अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बीओएमएस थर्ड प्रॉफ में मुरक्कबात में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोहल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोलेरियम। तो सिलेबस के हिसाब से ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग एक कोहल जवाहर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले कोहल की वजह से सुना कि इसका नाम कोहल क्यों रखा गया, और उसके बाद कोहल जवाहर के उन तमाम अज्जा के बारे में, उनके बनाने के तरीके के बारे में और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले कोहल के बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज। तो कोहल एक अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने होते हैं सुरमा के, सुरमा। ठीक है, अब ये सुरमा क्या है इस चीज को समझते हैं। तो देखिए सुरमा क्या है, कई सारी दवाओं को, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं, कई सारी दवाओं को लेकर उनको खरल में एकदम बारीक पीस लिया जाता है, एकदम महीन माइक्रोफाइन पाउडर, एकदम बारीक पीस लिया जाता है। और पीसने के बाद उस सफूफ को, जो सफूफ बना, उस सफूफ को हम सुरमा कहते हैं। ये सफूफ खास तौर पर आँखों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आँखों के लिए इस्तेमाल होता है, तभी इसका नाम सुरमा रखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि कोहल अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके माने सुरमा के होते हैं, और सुरमा कई दवाओं का एकदम महीन सफूफ बनाया जाता है, और उस सफूफ को हम आँखों में किसी भी सलाई के जरिए, कोई पतली सी सलाई हो, कोई तीली हो, उसके जरिए आँखों में लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसे सुरमा कहते हैं। देखिए जुज़े ख़ास, अज्जा और मुरक्कब के लिहाज से कोहल की कई किस्में हैं, कई सारे कोहल मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे सिलेबस में जो कोहल है वो है कोहल जवाहर, उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कोहल जवाहर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक वाहिद दवा हमारे सिलेबस में है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इसके। तो देखिए कोहल, मैंने बताया आपको, सुरमा आंख में लगाने वाली एक दवा, एक बारीक पाउडर होता है। और जवाहर, जवाहर से मकसद इसका है कि जुज़े ख़ास इसमें जौहरात शामिल है, जो कीमती जौहरात होते हैं, सोने, चांदी या पत्थर वगैरह, याकूत, फिरोज़ा, रूबी पत्थर, जो तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जौहरात शामिल हैं इस मुरक्कब में। इस बिना पर इसका नाम कोहल जवाहर रखा गया, यानी एक ऐसा सुरमा जिसमें जवाहरात शामिल हैं, इस बिना पर इसका नाम कोहल जवाहर रखा गया। और जुज़े ख़ास की बात की जाए तो इसमें जौहरात शामिल हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर पे इसके अज्जा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अज्जा में सबसे पहले काफूर 10 ग्राम, नमक सोडियम क्लोराइड 15 ग्राम, उसके बाद नमक अंदरानी और लौंग, सफ़ेदा, सफ़ेदा काशगिरी जैसे होता है उसी तरह सफ़ेदा कलई आता है तो वो, उसके बाद फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च, बालछड़, ज़ाफ़रान, और उसके बाद सूरमा यानी एंटीमनी, और ये टोटल आप इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ें नमक अंदरानी, लौंग, सफ़ेदा, फिलफिल स्याह, बालछड़, ज़ाफ़रान और सूरमा, ये टोटल हर एक 20 ग्राम। फिर मिस सोख्ता, नौशादर, हल्दी, टर्मरिक, उसके बाद मामरीन, ये टोटल 30 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, हर एक दवा 30-30 ग्राम लेंगे। उसके बाद पोस्त हलेला यानी हलेला का छिलका, हलेला एक फ्रूट है उसका छिलका, पोस्त हलेला। उसके बाद मरवारीद, उसके बाद उसारा, मामीसा यानी मामीसा का निचोड़ उसारा, उसका हर एक 40 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद याकूत, फिरोज़ा, रूबी पत्थर, याकूत, वो इस्तेमाल करेंगे हम 50 ग्राम। उसके बाद अक्लीमियाए तिला यानी गोल्ड डस्ट, सोने का धूल या सोने का चूरा, और अक्लीमियाए नुकरा यानी चांदी का यानी सिल्वर डस्ट, टोटल 100 ग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, 100 ग्राम हर एक दवा। और अर्क गुलाब हम लेंगे 1 लीटर। ठीक है, तो ये कमोबेश तमाम अज्जा हैं। और इसमें अगर आपको इन अज्जा के वजन नहीं याद है तो आप सिर्फ नाम लिखकर एग्जाम में आएंगे तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता कि आपने वजन नहीं लिखा। जब आप दवा बनाएंगे तो अपने जो कराबादीन आपके पास है उससे देखकर बाकायदा आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो उस टाइम याद हो जाते हैं कि कितना कितना मिलाना है। लेकिन एग्जाम टाइम में या स्टूडेंट लाइफ में इतनी तमाम चीज़ें पढ़नी होती हैं कि वो याद नहीं रहते। तो आप लोग सिर्फ नाम लिखकर अगर इस दवाओं के चले आए, वजन न लिखें तो भी सही है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अब इसके तरीका तैयारी के बारे में बात करें तो तरीके तैयारी में हम क्या करते हैं, इन तमाम दवाओं का सफूफ बनाते हैं अर्क गुलाब के साथ, और इसको खरल करते हैं, इतना खरल करते हैं कि अर्क गुलाब जो 1 लीटर इस्तेमाल हो रहा है वो सूख जाए और एकदम महीन पाउडर बन जाए। ठीक है, एकदम महीन सफूफ बनाना है ताकि तभी हम उसका आंखों में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सलाई के जरिए।
ठीक है। तो अर्क, गुलाब के हमरा, इन तमाम दवाओं का सफूफ बनाते हैं हम लोग। अब 4th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कोहल जवाहर के मौके इस्तेमाल के बारे में कि किन मौकों पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ज़ोफ़ बसारत। ज़ोफ़ का मतलब मैंने बताया कमजोरी होती है या बिगाड़ होता है किसी भी चीज़ में, जैसे ज़ोफ़ कल्ब यानी दिल की कमजोरी या दिल की बीमारियां या दिल का बिगाड़, कोई चीज़ सही नहीं है कर रहा है, और ज़ोफ़ मैदा यानी पेट की दिक्कतें। तो ज़ोफ़ जहां लगा हो यानी कमजोरी या बिगाड़, तो ज़ोफ़ बसारत यानी बसारत मतलब विजन, तो देखने की जो आई साइट है उसमें कमजोरी आ रही है, ठीक है। तो हम कोहल का इस्तेमाल ज़ोफ़ बसारत में करते हैं और आंखों की बीनाई को बढ़ाने में यानी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, ओवरऑल बात इतनी जाननी है आपको कि ये आई साइट को मजबूत करता है और जो भी और बीमारियां हैं आंखों की विजन के ताल्लुक से, तो उनको भी ये दूर करता है। अब मिकदार खुराक की बात करें तो हम इसे सलाई से यानी आई स्टिक से लगाते हैं, जो छोटी पतली सलाई आती है उससे लगाते हैं आंखों में। इसे आप सुबह शाम 2 बार लगा सकते हैं, और जो पतली सी सलाई आती है आंखों में सुरमा लगाने के लिए, उसी तरह आप उससे लगा सकते हैं। इसके डिब्बे में भी, जो आप जब कोहल जवाहर खरीदेंगे तो इसके डिब्बे में भी वो मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल कोहल के बारे में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कोहल के मुअज्जिद इन्वेंटर है फिसागोरस, ये याद रखिएगा पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आते हैं कि कोहल के मुअज्जिद का नाम बताइए, ठीक है। तो फिसागोरस आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये पूरी बात हो गई कोहल के बारे में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक अपने बैचमेट, अपने जूनियर को ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप अब तक लर्न यूनानी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए तो जल्दी से उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं अपडेट करता रहता हूं कि कौन सी वीडियो शूट हो रही है या कौन से चैप्टर आने वाले हैं। वहां आप मुझे मैसेज कर भी बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर चाहिए, और वहां पर जो पोस्ट है यूनानी रिलेटेड आप उनको पढ़कर इल्म हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर मुरक्कबात के एक नए चैप्टर में, कुछ नई दवाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।